लॉक डाउन का मरहला खत्म होने के बाद अब शहर में अनलॉक मरहला शुरू हो चुका है। उमूमन माह रमजान के बाद शादियां मुकर्रर की जाती हैं। लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद भी अब सादगी के साथ शादियां हो रही हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो कवायद वज़े किए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि शादियों में अब शोर शराबा नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, शादी के अखराजात में भी कमी देखी जा रही है। लेकिन क्या ये मुस्तकबिल में जारी रहेगा, ये अवाम को फैसला करना है। पेश है रिपोर्ट। शहर के बड़े बड़े शादी खानों में सन्नाटा छाया हुआ है। जहां पर नौबतें और शहनाइयां बजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी है। मरफा बजाने वाले बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन ने हैदराबाद के अवाम को कम से कम शादियों के मामले में एक नया रास्ता दिखाया है। एक दौर हुआ करता था जब शादियों में दूल्हे का चेहरा सहरे से ढका हुआ होता था, लेकिन अब नौशा मास्क लगाकर महफिले निकाह में नजर आए और दुल्हनों का भी कुछ हाल ऐसा ही देखा गया। दुल्हनें भी शादियों में अब मास्क पहने नजर आ रही हैं। याकूतपुरे में एक ऐसी ही शादी अंजाम पाई जिसमें नौशा के साथ साथ काजी साहब और मेहमान भी मास्क पहने नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से जो पाबंदियां आयत हैं और जो कवायद हैं उसके मुताबिक अवाम अब शादियां करने पर मजबूर हैं। शहर में जब से लॉकडाउन हुआ है 100 से ज्यादा शादियां हुई हैं और ये तमाम शादियां महदूद मदुईन के साथ सादगी के साथ अंजाम पाई। इस तरह से अगर ये शादियां शादी खानों में होती तो एक शादी खाने का किराया कम से कम 1 लाख रुपए तो जरूर होता। इस तरह से अवाम का 1 करोड़ रुपया बचा है। दुल्हन के मेकअप पर भी हजारों का खर्चा आया करता था, अब वो भी खर्च बच गया है क्योंकि दुल्हन भी अब मास्क लगा रही है। कुछ ऐसी भी शादियां हुई हैं जो मकानात की छतों पर हुई हैं। बेजा रसूमात से अवाम महफूज रहे हैं। बहरहाल लॉकडाउन में हुई शादियों से अवाम का पैसा तो बचा है और वो इसराफ से भी महफूज रहे। अब अवाम में भी इस बात का तासुर पाया जाता है कि अब मुख्तसर मदुईन के साथ शादियां होनी चाहिए। 20-25 डिशेस के बजाय 1 या 2 डिश के साथ मेहमानों की तवाज़े हो। इसके साथ साथ अब जो शादियां अंजाम पा रही हैं वो दिन के औकात में भी हो रही हैं। इस तरह से अब ऐसा लगता है कि अब लॉकडाउन में शादियों के लिए भी एक नए और मौसर तरीकेकार के लिए राह दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर अमल करना अवाम पर मुनस्सिर है। वैसे भी हैदराबाद में शादियों के अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और मसाबकत भी देखी जा रही थी। जरा संजीदगी से गौर करें कि एक शादी व वलीमा और उससे पहले गैर इस्लामी रसूमात जैसे मंजे, मूसीकी, मेहंदी, सांचक और जुमागियों पर जो खर्च होता है, क्या वो रुपया दरख्तों पर उगता है? बाप की कमर झुकती है, भाइयों की खुददारी मजरू होती है, कमर टूटती है, तब कहीं जाकर रुपया घर आता है। अब लॉकडाउन के बाद से बैंड बाजा, पुदीने का हार, ऑर्केस्ट्रा और गजलों की महफिलें खत्म हो चुकी हैं। हैदराबाद की शादियों में वैसे हिमाकतें दुनिया भर में मशहूर हैं। गैर जरूरी मसाबकत की वजह से लोग न सिर्फ अपनी जमा पूंजी लुटा चुके हैं, बल्कि हजारों लोग सूदखोरों के जाल में भी फंस चुके हैं। भले ही कोरोना वायरस ने अपने कहर से खौफ को तारी किया है, लेकिन जहां तक शादियों और दूसरी दावतों की बात है, अवाम को राहत जरूर दी है। अब देखना है कि क्या हैदराबाद की अवाम सस्ते और मौसर तरीके को अपनाते भी हैं या नहीं। आज कोरोना वायरस के खौफ से इस तरह की सादगी से शादियां अंजाम पा रही हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला के खौफ से, इसराफ से बचने के लिए पहले से ऐसा तरीका इख्तियार किया जाता तो लाखों गरीब लड़कियां घरों में इस तरह नहीं बैठी होती। कैमरामैन नौमान के साथ SM रफी की रिपोर्ट।